तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की यह स्टोरी। आकाश बस पर चढ़ा, वह अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। विंडो सीट थी जिससे उसने यह सोचकर ऐसे सीटर बस चुनी थी देर रात तक लखनऊ पहुंच जाएगा। विंडो सीट थी जिसे कोई उसे डिस्टर्ब नहीं करे, बस चलने में अभी समय था। उसने अपने बैग से एयरपॉड्स निकाले, अपने मोबाइल में ऑडियो बुक्स की अपनी पसंदीदा ऐप पर गया और एक कहानी सुनने लगा। यह एक प्रेम कहानी थी। पिछले 3 सालों से आकाश बत्रा दिल्ली में था। वह सेवा ट्रांसपोर्टेशन एवं लॉजिस्टिक्स की कंपनी की इन हाउस लीगल टीम में कॉर्पोरेटर लाया था। अपनी लॉ की डिग्री लेने के बाद आकाश में कुछ साल एक कॉर्पोरेटर लॉ फार्मा में काम किया था। उसके बाद इस कंपनी के साथ जुड़ गया। कानूनी दाव पेच में दिन भर सर खपाने के बाद जब भी उसे फुर्सत मिलती थी तो वह गाने सुनता था या अपने पसंदीदा ऑडियो प्लेटफार्म पर जाकर कहानियों का लुत्फ उठाता था। फिलहाल उसकी ज़िंदगी एक परफेक्ट बैचलर की ज़िंदगी थी। उनके अपने हिसाब से रहता था, कोई टोकने वाला ना हो, इसके लिए उसने अपना फ्लैट किसी भी के साथ शेयर नहीं किया था। कोई उसकी ज़िंदगी में आया था और ना ही उसे किसी की कमी महसूस होती थी। हालांकि इसके लिए उसके आसपास के लोग अलग अलग तरह की बातें करते थे, लेकिन उसे किसी भी बात से असर नहीं पड़ता था। उसे छुट्टी लेकर जल्दीबाजी में लखनऊ के लिए निकलना पड़ा था। दोपहर को फ़ोन आया कि उसकी मम्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनका एक्सीडेंट हो गया था। अपनी मम्मी के एक्सीडेंट की खबर सुनकर आकाश परेशान हो गया। लखनऊ पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए उसने ऑनलाइन बस टिकट बुक करा दिया था। वह आंखें बंद किया कहानी सुनने में व्यस्त था। कहानी बहुत रोचक थी। इस समय कहानी में हीरो और हीरोइन की पहली बार मिलने की घटना चल रही थी। वह पूरी दिलचस्पी के साथ उसे सुन रहा था। कहानी सुनते हुए उसे ऐसा लगा कि जैसे कि बगल की सीट पर कोई आकर बैठा है। उसने आंखें खोली तो एक लड़की थी। देखने में खूबसूरत थी, लेकिन उसके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। उसकी आंखों में एक उदासी थी। आकाश उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। कान में सुनाई पड़ रही थी कहानी में हीरोइन थी। वह इस लड़के से एकदम उलट थी। जब पहली बार हीरो की नज़र कहानी की हीरोइन पर पड़ी थी तो वह खिलखिलाकर हंस रही थी, लेकिन उसकी नज़र जिस पर पड़ी वह बहुत उदास थी। आकाश उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। लड़की की नज़र उस पर पड़ी तो उसे अच्छा नहीं लगा। उसने हाथ का इशारा करते हुए कुछ कहा। कान में कहानी की आवाज़ पड़ने के कारण आकाश सुन तो नहीं पाया, पर समझ गया कि वह क्या कहना चाहती है। उसके इशारे से स्पष्ट था कि वह पूछ रही है, क्या बात है, मुझे घूर क्यों रहे हो? यह बात समझ आते ही आकाश झेप गया। वह फौरन खिड़की के बाहर देखने लगा। कुछ देर में ही बस चल दी। आकाश कहानी सुनने में व्यस्त हो गया। 45 मिनट की कहानी खत्म हो गई थी। हीरो हीरोइन का मिलन, उनके बीच प्यार हो जाना, उसके बाद गलतफहमी की वजह से दूरियां आ जाना और अंत में दोनों का फिर एक हो जाना। बहुत सी प्रेम कहानियों की तरह इसमें कुछ नया नहीं था, लेकिन कहानी लिखने वाले ने अपनी प्रतिभा से उसे बहुत रोचक बना दिया था। कहानी खत्म होने के बाद आकाश में अपने एयरपॉड्स निकाले, उन्हें वापस रख दिया। वह खिड़की से बाहर देखने लगा। बगल में बैठी लड़की की तरफ देखने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वह सोच रहा था कि उसे भी क्या बेवकूफ़ी हो गई। बेख्याली में उसके चेहरे की तरफ ताकता रहा। अब वह उसके बारे में न जाने क्या राय बना रही होगी। अपने मन में आए इस ख्याल से वह बहुत शर्मिंदा था। उसने अपना मन उस लड़की से हटाकर अपनी मम्मी की तरफ लगाया। दोपहर को लंच टाइम पर उसकी मौसी का फ़ोन आया था। एक मोड़ पर उनकी स्कूटी सामने से आई कार से टकराई। वह स्कूटी से गिर पड़ी। जान को कोई खतरा नहीं था, पर चोट काफ़ी आई थी, इसलिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उसकी मम्मी ठीक है। मौसी ने उसकी मम्मी से बात कराई थी। वह उससे अच्छी तरह बात कर रही थी। उन्होंने कहा था कि खबर सुनकर वह परेशानी में दौड़ कर ना आए। वह ठीक है, जल्दी ही डिस्चार्ज मिल जाएगा। वह अपनी सुविधा से छुट्टी लेकर आए। अपनी मम्मी से बात करके उसे तसल्ली हो गई थी, फिर भी वह रुक नहीं पाया। अपने बॉस से कहकर छुट्टी ली। अब बस में अपने घर जा रहा था। आकाश के कानों में फ़ोन की घंटी सुनाई पड़ी। यह उसका फ़ोन नहीं था। उसके बगल में बैठी लड़की की तरफ देखा। उसका ही फ़ोन था। उस लड़की ने स्क्रीन पर नाम देखा और फ़ोन काट दिया। उसके चेहरे पर इस समय गुस्सा दिखाई पड़ रहा था। फ़ोन काटने के कुछ ही क्षण बाद मैसेज अलर्ट आया। लड़की जवाब टाइप करने लगी। आकाश उसकी तरफ से नज़र हटाकर बाहर देखने लगा। वह बाहर देख रहा था, पर उसका दिमाग उस लड़की की तरफ ही लगा था। जब वह मैसेज टाइप कर रही थी तब उसने कॉन्टैक्ट का नाम पढ़ा था।
प्रभात या प्रभा, शायद ऐसा ही कुछ नाम था जो उसकी समझ में आया था। उसके हिसाब से फ़ोन करने वाला इस लड़की का प्रेमी होगा जिसके साथ उसका झगड़ा हुआ होगा, इसलिए वह उदास थी। अपने इस विचार का उसने मन ही में खंडन कर लिया। उसके मन में आया कि वह जितनी उदास लग रही थी उसके हिसाब से बात सिर्फ झगड़े की नहीं हो सकती है, बात कुछ गहरी है। हो सकता है वह इस लड़की का हो, उसकी शादी मुश्किल दौर में हो, उसे अपने मन में उठी यह दलील सही लगी। अचानक उसके मन में सही बात जानने की इच्छा जागी, पर उसे लड़की से बात किए बिना कुछ पता नहीं चल सकता था। बात शुरू कर पाना संभव नहीं लग रहा था। उसने जो किया था उसके कारण उसे लड़की के मन में उसकी अच्छी छवि नहीं बनी होगी। खासकर इस मनोदशा में तो उसने उसकी घूरने को सही तरह से नहीं लिया होगा। उसे एक बार फिर अपने ऊपर गुस्सा आया। कुछ देर में उसके मन ने कहा कि वह बेवजह एक अनजान लड़की के लिए क्यों परेशान हो रहा है। जो भी समस्या है वह उसकी व्यक्तिगत है, वह खुद ठीक कर लेगी। दिमाग फिर ना भटके इसके लिए उसने फिर अपने एयरपॉड्स पहले और मोबाइल पर गाने सुनने लगा। उसने अपनी प्लेलिस्ट में चुन चुनकर पसंदीदा गाने डाले थे। उसकी मन अपनी पसंद गाने सुनने में लग गया। वह सुरीला संगीत में पड़ रहा था। उसे सुनते हुए ना जाने कब उसकी आंख लग गई। आकाश की आंख खुली तो बस रुकी हुई थी। उसने एयरपॉड निकालकर बगल में देखा तो वह लड़की खड़ी हुई थी। बस के मुसाफिर नीचे जा रहे थे। वह लड़की भी जाने लगी तो आकाश ने पूछा, एक्सक्यूज़ मी, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस कुछ देर के लिए रेस्टोरेंट पर रुकी, यह कहकर वह चली गई। आकाश ने एयरपॉड्स फिर वापस रख दी। मोबाइल लेकर वह भी बस से नीचे उतर गया। बस यात्री एक्सप्रेसिव पर बनी रेस्टोरेंट में खाने पीने के लिए जा रहे थे। आकाश को भी भूख लग रही थी, पर पहले वह वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। वॉशरूम से लौटकर जब वह रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ तो उसकी नज़र कोने में बैठी उसी लड़की पर पड़ी। वह भी एक टेबल पर जाकर बैठ गया। उसने एक नज़र अपने चारों तरफ डाली। रेस्टोरेंट एकदम भरा हुआ था। शायद बस के यात्रियों की वजह से इतनी भीड़ थी। उसने वेटर को बुलाकर अपना ऑर्डर दिया। खाने के बाद आकाश बाहर आया। वह बस तक गया। कुछ लोग वापस आकर बैठ गए थे, कुछ अभी भी रेस्टोरेंट में थे। आकाश ने सोचा कि बस में अभी से क्यों बैठे, कुछ देर चहलकदमी कर लेता है। टहलते हुए उसने अपनी मौसी को फ़ोन लगाया। उसने अभी तक उन्हें नहीं बताया था कि वह लखनऊ के लिए निकल चुका है। उसकी मौसी ने फ़ोन उठाया तो उसने सारी बात बताई। मौसी ने कहा कि उसे परेशान होकर भागने की ज़रूरत नहीं थी। अब वह चल दिया है तो ठीक है, लेकिन उसे पहुंचने में देरी होगी, इसलिए अस्पताल आने की जगह वह सीधा अपने घर चला जाए। वह उसके घर के ऊपर रहने वाले किराएदार को फ़ोन कर देगी। पहुंचकर उसने चाबी ले ली। आकाश ने उनसे बात करके फ़ोन काट दिया। वह बस की तरफ बढ़ रहा था कि उसकी नज़र पेड़ के पास खड़ी उस लड़की पर पड़ी जो फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। आकाश के कानों में उसकी बात पड़ी। क्यों? क्या मतलब है? मुझे बार बार फ़ोन और मैसेज कर रहा था। वह गुस्से में लग रही थी। दूसरी तरफ जो था उसकी बात सुनकर और भड़क गई। उसने कहा, लुक डोंट टी फेवर हम लाइक दिस। तुम्हें पता है कि उसने क्या किया है? हमारे बीच कुछ नहीं बचा है। उधर से फिर कुछ कहा गया। इस बार कुछ लंबा था। उस लड़की ने सुनने की बात कहा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, पर हम दोनों की दोस्ती भी ख़त्म। यह कहकर उसने फ़ोन काट दिया। उसने फ़ोन पर कुछ किया। आकाश ने अंदाज़ा लगाया कि शायद दूसरी तरफ जो था उसे भी ब्लॉक कर रही है। इससे पहले कि उस लड़की की नज़र उस पर पड़े वह बस की तरफ बढ़ गया। आकाश बस में आकर बैठ गया था। उसके कुछ देर ही बाद वह लड़की भी आकर बैठ गई। वह बहुत अधिक अपसेट लग रही थी। आकाश ने उसकी आंखों में आंसू देखे। उसकी परेशानी से उसके दिल में भी दर्द हुआ। उसने अपने दिल की इस तरह देखने से आश्चर्य हो रहा था। वह उस लड़की को जानता नहीं था, लेकिन वह उसके लिए पूरा महसूस कर रहा था, जबकि वह यह भी नहीं जानता था कि आखिर बात क्या है। उसके मन में एक बार फिर उसे समझाया कि वह इस तरह एक अनजान लड़की को लेकर परेशान ना हो सकता है कि सचमुच छोटा मोटा झगड़ा हो जिसे गुस्से में बड़ा बना दिया गया हो। कल परसों तक फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह बेवजह उस चीज़ को लेकर परेशान है जिससे कोई उसका लेना देना नहीं। उसने अपना ध्यान उस लड़की से हटा लिया। उसने अपनी मम्मी का ख्याल आया। फ़ोन पर बात करते हुए वह सामान्य प्रतीत हो रही थी। उसे समझ रही थी कि छोटी मोटी चोट है, वह ठीक है। फिर भी उसने अपनी मौसी से कहा था कि वह वीडियो कॉल करे। उन्हें वीडियो कॉल पर बात कराई थी। दोनों हाथों पर पट्टी थी। वीडियो कॉल पर मम्मी ने अधिक बात नहीं की थी। कहा था कि अब वह आराम करना चाहती है। उसे लगा कि भले ही मम्मी मना कर रही हो, लेकिन उसे
के लिए उसके पास जाना ही ठीक होगा। फ़ोन पर चोट के बारे में अधिक पता नहीं चला था। उसकी मौसी का कहना था कि डॉक्टर का कहना है कि गंभीर चोट नहीं है। हेलमेट पहन रखा था इसलिए हेड इंजरी से बच गई। कुछ टेस्ट के बाद पूरी रिपोर्ट पता चलेगी। वह मना रहा था कि उसकी मम्मी को अधिक चोट न लगी। अपनी मम्मी के बारे में सोचते हुए उसने अपनी मौसी का ख्याल है। वह हमेशा अपनी बड़ी बहन की मदद के लिए मौजूद रहती है। अपनी मौसी और मौसा के सहयोग से ही वह और उसकी मम्मी उस मुश्किल वक्त से उबर पाए थे। तो उसके पापा की अचानक मौत से पैदा हुई थी। वह अपने ख्यालों में था, तभी उसे लगा कि जैसे कि उसके कानों में सिसकने की आवाज़ पड़ी हो। उसने मुड़कर देखा तो उस लड़की ने अपना चेहरा हाथों में छिपा रखा था। वह अपनी आंसू छुपाना चाहती थी, पर सिसकने की आवाज़ ने सब बता दिया था। एक बार फिर आकाश को उसके इस तरह रोने से बुरा लगा। इस बार उसने अपने मन को तर्क दिया, अगर आपके पास बैठा कोई रो रहा हो तो आप उसकी तकलीफ से अछूते कैसे रह सकते? माना कि मैं उसे जानता नहीं, पर इंसान होने के नाते अगर उसके दुख को महसूस कर रहा हूँ तो गलत क्या है? उसके दिल में उसने उसका तर्क मान लिया था, पर अभी भी उस लड़की की तसल्ली देने का कोई रास्ता उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने सोचा था कि पूछ कर देखता है, फिर यह सोचकर चुप रह गया कि अपना दुख एक अजनबी को बताना उस लड़की के लिए सहज नहीं होगा। अपनी इस स्थिति में वह उसके प्रयास को गलत भी समझ सकती है, इसलिए अच्छा होगा कि वह उसे उसके हाल पर छोड़ दे। बस देर रात लखनऊ पहुंची। वह उस लड़की के साथ ही बस से उतरा था। देखना चाहता था कि वह अकेली जाएगी या कोई लेने आया होगा। बस से उतरकर उस लड़की ने किसी को फ़ोन किया। फ़ोन पर बात करने के बाद ही वह बस स्टैंड से बाहर निकल गई। आकाश भी उसके पीछे था। उसने देखा कि एक कार के पास खड़े आदमी ने उस लड़की को देखकर हाथ हिलाया। वह लड़की उसकी कार की तरफ बढ़ गई। आकाश को तसल्ली हुई कि वह अकेली नहीं गई। आकाश देर रात तक अपने घर पहुंचा था। उसकी मौसी ने मैसेज किया था कि ऊपर की पोर्शन में रहने वाले किराएदार मिस्टर मनचंदा ने चाबी मेन डोर के पास वाली गमले के नीचे रख दी है। गेट पर लॉक नहीं है। पहुंचकर उसने अपनी मौसी को मैसेज कर दिया, सूचना दे दी कि उसे चाबी मिल गई है। घर पहुंचते हुए वह बहुत थक गया था, चेंज करके सो गया था। अभी कुछ समय पहले फ़ोन की रिंग सुनकर उठा था। उसकी मौसी का फ़ोन था। उन्होंने उससे कहा कि मैड आ रही होगी, वह उठकर तैयार हो जाए, उससे काम करवा कर अस्पताल आ जाए। बात करने के बाद आकाश ने समय देखा, 8:30 बजे थे। वह बिस्तर से उठा, सोच रहा था कि जाकर तैयार हो जाए, तभी डोरबेल बजी। उसने उठकर दरवाज़ा खोला। एक लड़की थी, वह पहचानता नहीं था। उस लड़की ने कहा, हमारा नाम चंदा है, यहाँ काम करते हैं। मौसी ने फ़ोन करके बताया था कि आप घर पर होंगे, हम आकर अपना काम करते। आकाश जब पिछली बार घर आया था तो कोई और काम करने आती थी। वह एक तरफ हट गया। चंदा अंदर आ गई। उसने कहा, मौसी ने कहा था कि आपके लिए चाय नाश्ता बना दे, क्या खाएंगे आप? आकाश ने कहा, कुछ भी बना दो, मैं तैयार होने जा रहा हूँ। आकाश ने बैग से अपने कपड़े निकाले और वॉशरूम में चला गया। आकाश नाश्ता कर रहा था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। चंदा ने दरवाज़ा खोला। उसने कहा, नीचे वाले शैलेश भैया आए हैं। शैलेश चंदा अंदर आ गए। आकाश ने उन्हें बैठने को कहा। वह बैठते हुए बोले, दरअसल कल ऑफिस में बहुत काम था, थक गया था, इसलिए चाबी गमले के नीचे रख दी थी। मौसी ने बता दिया था मुझे, आसानी से मिल गई थी। आकाश को नाश्ता करते हुए देखकर शैलेश ने कहा, तुमको नाश्ते के लिए भी नहीं पूछा? दरअसल वाइफ एक फैमिली फंक्शन के लिए गई है, सब ऐसे ही चल रहा है। शैलेश चंदा पिछले 2 साल से ऊपर के पोर्शन में किराएदार थी। आकाश की मम्मी के साथ उनका और उनकी पत्नी का अच्छा संबंध था। आकाश उनका संकोच समझकर बोला, आप परेशान मत होइए, चंदा ने नाश्ता बना दिया था, बस अब खाकर निकल रहा हूँ। मैं भी ऑफिस के लिए निकल रहा था, मेरे साथ चलना, मेरे ऑफिस के रास्ते में है, मैं भी मेरा जी से मिल लूँगा। आकाश को यह बात अच्छी लगी। उसने कहा, यह ठीक रहेगा, आप पर अभी मैं नाश्ता कर रहा हूँ, आपको देर तो नहीं हो जाएगी? नहीं, तुम नाश्ता कर लो, मैं भी जाकर तैयार होता हूँ। शैलेश चले गए। आकाश ने चंदा से कहा कि हम भी जल्दी अपना काम निपटा लें। आकाश ने डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने बताया कि उसकी मम्मी के पैर में रगड़ खाने की वजह से घाव हो गया था, उस पर टाँके लगाए गए हैं। दाएं हाथ की कलाई में फ्रैक्चर हुआ है। उनके दाएं हाथ पर प्लास्टर चढ़ा दिया है। 1 दिन और अस्पताल में रहकर उन्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा, पर पैर के घाव की ड्रेसिंग करानी पड़ेगी, आराम का ख्याल रखना होगा। डॉक्टर से बात करने के बाद आकाश मीरा के पास बैठा था। चंदा ने उनके और मौसी के लिए नाश्ता भिजवाया था। वह अपनी मम्मी को नाश्ता करा रहा था। वह परेशान था। उसे परेशान देखकर मीरा ने कहा, इतना परेशान क्यों हो रहे हो, सब ठीक हो जाएगा। आकाश ने कुछ नाराज़गी से अपनी मम्मी की तरफ देखा।
उसने कहा, आपके हाथ में प्लास्टर चढ़ा है, पैर में घाव हो गया है। आप कह रहे हैं कि परेशान क्यों हो रहे हो? मैं पूछता हूँ कि स्कूटी लेकर जाने की ज़रूरत क्या थी? कुछ सामान लाना था। फिर पहली बार स्कूटी थोड़ी ना चला रही थी। 20 साल से स्कूटी चला रही हूँ। तुमको भी कितनी बार अपनी स्कूटी पर बैठाया था। 20 साल बहुत चला ली। अब कहीं आना जाना हो तो कैब बुला लिया करिए। मीरा ने कहा, जितनी देर कैब का रास्ता देखेंगे उतने में तो काम निपटा कर आ जाती हूँ। वैसे भी एक्सीडेंट क्या केवल स्कूटी के होते हैं? मैं कैब में बैठी हूँ, वहीं दूसरी गाड़ी से टकरा जाए चोट तो तब भी लगेगी। आकाश ने अपनी मौसी की तरफ देखकर कहा, देख रही है ना मौसी, बस अपनी बात लगाए रहती हैं, कोई बात सुनती ही नहीं। इन्हें मीरा ने भी अपनी बहन से कहा, नीना तुम बताओ, मैं क्या कुछ गलत कह रही हूँ? मीरा ने कहा, दीदी आकाश गलत नहीं कह रहा है। आप अपने आगे किसी की सुनती नहीं हैं, उसकी चिंता है इसलिए कह रहा है। अपनी बहन को डांट लगाने के बाद नीना ने आकाश से कहा, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? मैं और तुम्हारी मौसा जी सब संभाल लेंगे, तुम आराम से दिल्ली चले जाना। आकाश ने कहा, आप पर मौसा जी हैं तभी मैं निश्चिंत होकर नौकरी कर पा रहा हूँ। यह सुनकर मीरा ने नाराज होते हुए कहा, हाँ तुम्हारी मम्मी तो दूध पीती बच्ची है, एक तुम समझदार हो और दूसरी यह तुम्हारी मौसी। उनकी बात सुनकर आकाश और नीना दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आकाश ने अपनी मौसी के बारे में पूछा। नीना ने बताया कि वह मेरठ अपने किसी दोस्त के बेटे की शादी में गए थे। मीरा ने के एक्सीडेंट की खबर सुनी तो परेशान हो गए थे, आज रात तक आ जाएंगे। स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।